बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस में जिस तरह से आप लोगों को पता है कि जॉब्स आई हुई हैं और अप्लाई आप लोग कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनने अभी तक नहीं किया होगा। कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ जो उसमें आ रहे थे तो उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने मोबाइल से कर रहे हो तो तब भी ठीक है, अगर लैपटॉप वगैरह से कर रहे हो तो तब ये है कि थोड़ा ईजी हो जाता है अप्लाई करने के लिए। www.islamabadpolice.gov.pk पे आप जाएंगे तो इस तरह का एक पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप सामने देखोगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कैसे अप्लाई किया जाता है, या डाउनलोड कर लो एग्जीक्यूटिव स्टाफ का एडवर्टाइजमेंट या फिर मिनिस्ट्रियल का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है तो डाउनलोड बेशक कर लो, लेकिन अगर नहीं है तो सीधा आपने क्या करना है कि क्लिक हेयर पे करें जहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उस अप्लाई के मैं जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, इस तरह से जब आप अप्लाई करोगे तो तीन चीज़ें आपके सामने ये ओपन हो गई हैं। सबसे पहले कि आपने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा और ये बेसिक चीज़ होगी। वहाँ पे एक अपना पासवर्ड भी आप सेट करेंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको एक क्यूआर कोड या फिर ओटीपी आपको सेंड कर दिया जाएगा और उस ओटीपी को आपने क्या करना है कि वहाँ पे दोबारा से पुट करना है। हाँ, बाज़ वक़्त ये होता है कि ओटीपी आपको लेट मिलता है तो उस वजह से फिर क्या है कि वो जो टाइम है 1 मिनट का वो चला जाता है। तो फिर नेक्स्ट जो ओटीपी आपको रिसीव होता है वो 4 से 5 मिनट बाद होता है। ठीक है, तो दोबारा से ट्राई करना। उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल, आपने जब अपना अकाउंट बना लिया सबसे पहले, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जिसमें आपने अपनी एजुकेशन की जो डिटेल्स हैं वो सारी, अपनी जो बेसिक जो एक पर्सन की डिटेल्स होती हैं तो वो सारी इंटर करनी है वहाँ पे। ठीक है, और अप्लाई फॉर द ड्रीम जॉब, उसमें फिर आपने ये करना है कि अगर आप जिस तरह से आपको पता है कि कांस्टेबल की जॉब्स हैं, एएसआई की हैं, असिस्टेंट की हैं, उसके बाद यूडीसी एलडीसी की हैं, तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है तो उस पर वो सारी फर्दर वो सारी चीज़ें क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि अपनी जो फ़ी है 1500 फॉर ईच पोस्ट, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो पर पोस्ट के हिसाब से आपने 1500 वहाँ पे जमा करेंगे। तो तब वहाँ पे एक जो आपको कोड जनरेट होगा या स्लिप जनरेट होगी तो वो आपकी उस प्रोफाइल वाले में और पेज में जाके तो इंटर करेंगे तो तब जाके आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर तो आप इस चीज़ को पहले फिल नहीं करोगे तो फिर सबसे पहले बस जो आपका जो पहला है क्रिएट अकाउंट, ठीक है, तो सिर्फ यही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट 2 स्टेप कंप्लीट नहीं होंगे। और एरर बहुत सारे चीज़ों में कुछ लोगों को ये होगा कि पिक्चर्स उसकी अपलोड नहीं हो रही होती। उसकी एक रीज़न होती है कि पिक्चर का जो नॉर्मल साइज़ होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, आप क्या करें कि उसको क्रोम से जाके उस साइज़ को रिड्यूस कर लें, क्योंकि वहाँ पे जब भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी पिक्चर्स को अपलोड करते हो तो वो एक लिमिटेड जो साइज़ की पिक्चर है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उस कोई एक पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है गैलरी में, जो कि आपने क्रोम के थ्रू उसको उसका साइज़ जो है तो रिसाइज़ करके एक जो लिमिटेड जो क्वांटिटी वहाँ पे उन्होंने दी हुई है तो उसके मुताबिक आपने वहाँ पे उसको सेव कर लेना है। ठीक है, ताकि जब भी आप जाएँ अप्लाई करने के लिए तो फिर आपको पता हो किस फोल्डर में आपकी वो पिक्चर पड़ी है तो वो ईज़िली अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गया। बाकी जो डिटेल्स हैं वो सबसे पहले आपको पता है कि रनिंग होगी, फिर रिटर्न होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू और फिर एंड पे मेडिकल और बाकी चीज़ें होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं बताऊंगी जॉब रूटीन के हवाले से, पे के हवाले से। जो सबसे मेन जो चीज़ होती है कि पे कितनी होती है, जॉब रूटीन कितनी होती है, तो वो बेसिक बेसिक आपको चीज़ें बता देता हूँ ताकि एक अप्लाई करने के लिए फिर आपको वो उन चीज़ों का सेंस भी हो कि जिस जॉब के लिए जा रहे हो तो उसमें फिर आगे आपको कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कांस्टेबल से शुरू करते हैं। कांस्टेबल जिस तरह से आपको पता है कि उसकी एज जो है 25 साल तक दी हुई है और मैट्रिक की एजुकेशन है जो रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसकी जो स्टार्टिंग पे होगी, जो लास्ट बैच जो था तो वो 64 तक उनको ले रहा था। ठीक है, 64K 1000। अब उसमें ये है कि जो नया बैच होगा तो 2-3 हज़ार का गैप आ जाता है, तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट आप कर लो कि 66-67 जो स्टार्टिंग पे होगी आपकी। ठीक है, रूटीन वही होती है कि आपको ऑफिस जॉब भी कर सकते हो, उसमें आपकी किसी भी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। ये मैटर करता है कि आपने किस तरह से अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की हुई है और आपके रिसोर्सेज कितने हैं, लिंक कितने हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जॉब के बाद खुद ही समझ आ जाएंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है एएसआई। एएसआई जिससे से आप लोगों को सारों को भी वास्ता पड़ा होगा कहीं ना कहीं, एएसआई को आपसे लिंक होता है या फिर एक आपने देखा होगा। तो अब ये है कि वो एज आ इंचार्ज या फोर्सेस में अगर आप देखो तो एएसआई की जो पोस्ट है तो वो एज आ ऑफिसर ट्रीट होती है। तो जहाँ पे भी आप जाओगे एज इंचार्ज ही जाओगे और फर्दर जितना भी होगा तो उसकी पे जो है तो जाहिर सी बात है, अगर कांस्टेबल 67 ले रहा है तो एटलीस्ट 6 से 7 हज़ार का गैप होता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्केल है तो वो 11वां होता है और कांस्टेबल का जो स्केल है वो 7 होता है।
तो उसके बाद आपका यू डी सी एल डी सी एज आपको सारों को पता है कि ये ऑफिस से रिलेटेड वर्क होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके होते हैं उनको कंपाइल करना, जिस आपकी ब्रांच में पोस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट ब्रांच में है तो अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, अगर एडमिन में है तो आपकी जो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होती है उस हवाले से आपका काम होगा। तो वो सिर्फ ऑफिस रिलेटेड जॉब्स होती हैं, दोनों सिविल में होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका असिस्टेंट, असिस्टेंट भी नॉन यूनिफॉर्म पर्सनस होते हैं, सिविल में ही होते हैं। और ये है कि स्केल वाइज अगर आप देखो तो ये बेस्ट जॉब है। वैसे अगर आप ओवरऑल पूछो कि तीनों में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल जॉब है वो एएसआई की है। उसके बाद अगर आप देखो, अगर आप नॉर्मल सिर्फ जॉब की घर से आ रहे हो तो फिर असिस्टेंट की जॉब है या यूडीसीएलडीसी की जॉब है, जो जिसके लिए आपको बेहतर है कि अप्लाई करें, ठीक है। ड्राइवरों में और नायब कास्तों को उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ड्राइवर हैं तो जाहिर सी बात है कि अंडरस्टूड है कि उनकी ड्यूटी क्या होगी, और सेम इस तरह से नायब कास्त की, ठीक है। तो अब ये है प्रोसेस, लेकिन इसमें जो सबसे मेजर चीज़ होगी वो है गर्मियाँ, और उसमें आपने रनिंग करनी है। तो नेक्स्ट मंथ आपकी जो रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए फिर अभी से तैयारी कर लें। फिर सिलेबस के हवाले से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कहाँ से तैयारी करें, तो देखें ये रैंडम पेपर होता है, तो कहीं से भी इसका डाटा उठा के दे दिया जाता है। तो आप एटलीस्ट ये करें कि 200-300 MCQs पर डे जो है तो वो तैयार करना शुरू करें, चाहे आपको नेट से मिल रहे हैं, चाहे आपको पास पेपर मिल रहे हैं, कोई भी बुक होती है वो स्पेसिफिक, कोई इसके लिए कोई बुक नहीं होती, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको डाटा मिल रहा है वो तैयार करना शुरू कर दे, ताकि आपका जो अपना फ़ायदा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मज़ीद अगर किसी को क्वेश्चन हुआ, कोई चीज़ पूछनी हुई तो कमेंट में पूछ देना, फिर मैं कोशिश करूँगा कि उधर ही आपको आंसर कर दूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट किसी, अगर डिटेल में बतानी हुई तो फिर किसी और वीडियो में आपको बता दूँगा।